फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सुजलॉन एनर्जी को लेकर और कंपनी की तरफ से शानदार अपडेट्स और बयान सामने आई हुई है जो मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर करूंगा इस वीडियो के माध्यम से। और ये आप सभी लोगों को जानना जरूरी है ताकि आप लोग कोई गलत डिसीजन ना ले इस स्टॉक को लेकर या फिर फ्रस्ट्रेट होकर प्रॉफिट ना बुक कर ले। और साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि इसका अगला टारगेट क्या हो सकता है। तो वीडियो को स्किप ना करके आप पूरा देखें ताकि आप सभी चीजों को अच्छी तरीका से समझ पाओ। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर से लाइक कर लेना ताकि आपको इस तरह की अपडेट्स रेगुलर बेसिस पर मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सुजलॉन एनर्जी के आज के कारोबार पर हम नजर डालें अगर स्टॉक जो है आज ओपन हुआ 6 रुपीज 95 पैसे में। हाई बनाया इसने 7 रुपए 5 पैसे का और लो बनाया इसने 6 रुपए 95 पैसे का। जैसा कि हम लोग देख सकते हैं कि 7 रुपए में इसने आज क्लोजिंग दी और इसमें हमें कोई भी आज अच्छी खासी तेजी या गिरावट हमें देखने को नहीं मिली। और अगर आज हम इसके डिलीवरी को देखें तो आज का जो डिलीवरी परसेंटेज जो निकल कर आ रहा है 68.43% का, जो कि अपने में ही एक अच्छी खासी डिलीवरी परसेंटेज है क्योंकि 68% खराब डिलीवरी परसेंट होती नहीं है। क्लोज टू 70% का डिलीवरी उठाई गई है जैसा कि आप देख सकते हो। और जो डिलीवरी क्वांटिटी उठाई गई है वो है 1,24,49,213 का जो है वो डिलीवरी उठाई गई है। तो ये देखा जाए तो अपने में ही एक बहुत अच्छा नंबर है जो कि हम लोग देख सकते हैं। हालांकि हमें ये स्टॉक में कोई तेजी दिखलाई नहीं दी आज, लेकिन अच्छी खासी जो क्वांटिटी है वो डिलीवरी उठाई गई है इसमें। हालांकि ये स्टॉक अच्छी खासी रिटर्न नहीं दे रही है अगर हम वीक में और या मंथ्स में कंपेयर करें। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक वीक में इसने -0.71% का रिटर्न दिया है, एक मंथ में इसने -1.4% का जो है रिटर्न दिया है। लेकिन अगर 3 महीने का बात करें तो 9.45% इसका रिटर्न है। एक साल की अगर बात करें तो 85% का रिटर्न है और 3 साल की अगर बात करें तो 23% का रिटर्न है। तो शॉर्ट टर्म में ये रिटर्न अच्छा नहीं दे रहा है, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में कंपेयर करें तो ये अच्छा खासा एक हमें रिटर्न दे रहा है। तो आइए चलते हैं उस अपडेट्स के ऊपर जो कंपनी की तरफ से आई हुई है। तो जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि कंपनी ने इस क्वार्टर जो है दैट मींस फाइनेंशियल ईयर 2022 क्वार्टर 2 का जो है उसने लॉस पोस्ट किया है। अब यहाँ पर जरा गौर फरमाइए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर जो है सुजलॉन एनर्जी जो है वो ₹13.47 बिलियन का जो है वो रेवेन्यू क्वार्टर 2 में इसने पोस्ट किया है, जो कि क्वार्टर 1 में 11.35 बिलियन था। और क्वार्टर 1 से अगर क्वार्टर 2 में कंपेयर करें तो इसमें 18% का हमें उछाल देखने को मिली है रेवेन्यू में। तो देखिए दोस्तों, ध्यान रखिएगा, तो आप जरा चीजों को समझिएगा। अगर आप चीजों को समझ नहीं पाए तो ये आपको लगेगा कि ये वीडियो आपके लिए नहीं है, ये जो इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को दे रहा हूँ वो बेकार है। लेकिन ये देखा जाए तो ये बेकार नहीं है। अगर आप इन्वेस्टेड हो स्टॉक में तो आपको इन सभी चीजों को जानना जरूरी है ताकि आप डिसाइड कर पाए कि ये स्टॉक को आपको होल्ड करना चाहिए या इसमें प्रॉफिट बुक करना चाहिए। अगर होल्ड करना चाहिए तो इसमें अच्छी हमें रिटर्न मिल सकती है या नहीं, क्योंकि ये जो चीजें मैं आपको बताऊंगा ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आप लोगों को डिसाइड करने में। क्योंकि कोई भी अगर आप कंपनी में निवेश करते हो तो उस कंपनी का फंडामेंटल्स आपको जानना बहुत ही जरूरी है और वो कंपनी आखिर कर रही है, वो कंपनी परफॉर्म कर रही है कि नहीं, वो कंपनी जो जिस फील्ड में काम कर रही है उसका क्या अपडेट है, जो भी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज जो ऑफर कर रही है उसे लोग पसंद कर रहे हैं या नहीं। तो उस सारी चीजों को आपको जानना जरूरी है। तो सबसे पहले अब यहाँ देखिए, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि कंपनी installed 113 megawatt of wind project in first half of financial year 2022। तो जो कंपनी जो है वो 113 मेगावाट का जो है विंड प्रोजेक्ट इंस्टॉल किया है फाइनेंशियल ईयर 2022 में फर्स्ट हाफ में। और कंपनी 1091 मेगावाट का जो है उसे ऑर्डर मिला हुआ है सर्विस करने के लिए। और सबसे अच्छी बात यह है कि इनके जो कस्टमर बेस है वो बहुत ही स्ट्रांग है। यहाँ पर आप देखिए अदानी ग्रुप हुआ, अप्राव एनर्जी हुआ, इनेल ग्रुप जो है, इनसे उनको बिजनेस मिलती है। तो ये जो तीन कंपनी है इन्होंने उनको 1090 मेगावाट विंड टर्बाइंस का जो है वो ऑर्डर दी हुई है।
तो ये काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि अदानी ग्रुप क्यों इन छोटी-छोटी कंपनी को ऑर्डर देने जाएगी, इसके साथ क्यों काम करने जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑलरेडी उनका सब कुछ है, ऑलरेडी अदानी ग्रुप भी जो रिन्यूएबल एनर्जी में काम करती है, तो इन लोग से क्या दरकार। तो देखिए दोस्तों, हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जितना भी बड़ा कंपनी हो, वो क्या करती है, वो छोटे-छोटे कंपनी के साथ टाई अप करती है, क्योंकि उनके पास भी जो है इंफ्रास्ट्रक्चर है। अगर कोई भी कंपनी को रेडीमेड अगर इंफ्रास्ट्रक्चर मिले, तो ऑब्वियस सा रीज़न है, ऑब्वियस सा बात है कि वो उसे ऑप्ट करेंगे, ना कि खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर डालेंगे और फिर से वहां से अपना सर्विस जनरेट करेंगे। तो यहाँ पर बस वही बात है, सुजलो एनर्जी का ऑलरेडी सब कुछ है, तो इसी वजह से जो बड़ी बड़ी जो कंपनीज है, लाइक अदानी ग्रुप अच्छी खासी बड़ी कंपनी है, तो ये लोग भी इनको जो है वो ऑर्डर दे रहे हैं विंड टर्बाइंस के लिए। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। तो इससे हमें एक चीज अच्छी तरीका से समझ में आ रही है कि कंपनी जो है वो बहुत ही अच्छी कंपनी है, सुजलॉन एनर्जी ये खराब कंपनी है नहीं। और देखा जाए तो ये इसका जो रैंकिंग है वो 67 रैंकिंग है ग्लोबली, तो टॉप 100 के अंदर आती है। तो ये काफी अच्छी रैंकिंग है। और जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि इस क्वार्टर में जो है कंपनी का जो लॉस हुआ था, उसके पीछे कुछ रीजन था। आप लोग इसके फाइनेंशियल को अगर देखे होंगे Q2 का, तो आपको वहां पर 125% का जो है वो टैक्स लगते हुए दिखाई दिया है। क्योंकि देखिए यहाँ पर जैसे इन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि जो गुड्स एंड सर्विसेज जो टैक्स जो 5% था, वो अभी जाकर 12% हो गया है, तो इंक्रीज हो गया है। तो इस वजह से जो उनका कमोडिटीज है और जो फ्रेश चार्जेस है वो भी इंक्रीज हो गया है। तो इसके वजह से जो उन कंपनी का जो मार्जिन है वहां पर इम्पैक्ट कर रहा है। ये भी एक वजह हो सकता है, क्योंकि उनका जो टैक्स है वो काफी ज्यादा हाई टैक्स उनको पे करने पड़ रहा है। तो लेकिन ये भी बात है दोस्तों, अगर ये कंपनीज PLI स्कीम्स और इलेक्ट्रिसिटी बिल्स जो पास हो रही है, ऐसी कंपनीज को अच्छी खासी बेनिफिट मिलेगी और इन फ्यूचर हमें इस कंपनी में अच्छी खासी ग्रोथ मिलेगी और कंपनी प्रॉफिट भी जरूर से पोस्ट करेगी। क्योंकि हमेशा एक चीज का ध्यान रखिएगा, अगर कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा है तो आज ना कल कंपनी जरूर प्रॉफिट में आएगी। कंपनी बिजनेस अच्छी तरीका से कर रही है, उनका ऑर्डर बुक जो है वो मजबूत है, तो जरूर से कंपनी जो है वो प्रॉफिट में जरूर आएगी। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है सुजलॉन जनरेटर्स लिमिटेड, तो ये सुजलॉन जनरेटर्स लिमिटेड सुजलॉन एनर्जी का एक सब्सिडरीज कंपनी है। तो इसका जो 75% जो स्टेक है वो वॉयटून टर्बो प्राइवेट लिमिटेड जो है वो खरीद रही है, 75% स्टेक। तो वो जो ट्रांजेक्शन है वो Q4 में जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो सबसे लास्ट और बहुत ही अच्छी जो अपडेट है, तो यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं, तो अप्रावा एनर्जी ने एक बीड खोला था, तो वहां पर सुजलॉन एनर्जी जो है वो बीड जीत चुके हैं। और उनको अब क्या होगा, उनको एक ऑर्डर मिलेगा 252 मेगावाट विंड पावर प्रोजेक्ट का, ठीक है। और ये जो प्रोजेक्ट है सिद्धपुर गुजरात में होगी, और ये जो प्रोजेक्ट है वो 2022 तक पूरी कंप्लीट हो जाएगी, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। क्योंकि ये ऐसा ऐसा जब प्रोजेक्ट इनको मिलती रहे, और ये जो प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के बाद ऑब्वियसली इनको प्रॉफिट होगी, तो ये प्रॉफिट हमें इनकी बैलेंस शीट में देखने को मिलेगी। और अगर प्रॉफिट हमें देखने को मिलेगी तो ऑटोमेटिकली स्टॉक भी हमें भागते हुई दिखाई देगी। तो ये काफी अच्छी बात है। तो यहाँ पर देखिए, सुजलॉन एनर्जी जो है वो 120 यूनिट S120 बाय 144M विंड टर्बाइन जो जनरेटर्स है वो बैठाएगी, और जिनका कैपेसिटी होगा 2.1 मेगावाट ईच, मतलब 120 यूनिट्स रहेगी, और पर यूनिट का जो कैपेसिटी होगी वो 2.1 मेगावाट ईच। तो दोस्तों, ये सारी अपडेट्स मैं चाह रहा था कि आप लोगों के साथ शेयर करने का, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है अगर आप इस स्टॉक में इन्वेस्टेड है। और ऐसी इंफॉर्मेशन आप सभी लोगों के लिए जानना जरूरी है अगर आप इन्वेस्टेड हो या सोच रहे हो इसमें इन्वेस्ट करने का। क्योंकि ये जो छोटी छोटी जो इंफॉर्मेशन कंपनी की तरफ से आती है, ये बहुत ही इम्पैक्ट करेगी इनके फ्यूचर सेल्स एज वेल एज इनके फ्यूचर प्रॉफिट पर। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग सभी देख पा रहे हैं कि इस स्टॉक में हमें कोई भी मोमेंट दिखलाई नहीं दे रही है, कुछ भी ये स्टॉक ना ऊपर जा रहा है ना नीचे आ रहा है। लेकिन हाँ, एक चीज का जरूर से याद रखिएगा कि ये कंपनी खराब है नहीं,
और ये कंपनी हमें 2 से 3 साल में ऐसा रिटर्न देकर जाएगी जो कि हम लोग सोच भी नहीं सकते। लेकिन दोस्तों, आप एक चीज का जरूर से ध्यान रखिएगा कि ये जो वीडियो है मैंने आपके एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई हुई है, तो कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर एडवाइस ले लीजिएगा या फिर अपनी खुद की रिसर्च जरूर से कर लीजिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।